डेट तो बढ़िया है। करते हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन कौन रखता है अपना?
Progress. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री राधे। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सबको दिवाली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय रोहिणी के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवती वैभव के श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण गिरिधारी गोवर्धन को धारण किया था भक्तों की रक्षा करने के लिए। हमारी भी भगवान भक्ति की रक्षा करे।
और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारे हृदय में सदा ही स्फुरित रहे। अब हम इस विभाग में जा रहे हैं, तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 37 से 45 श्लोक तक। चार कुमार 7वें वैकुंठ के द्वार के ऊपर जय और विजय के द्वारा सामने डंडा लगा के उनको रोकने के ऊपर क्रोधित होते हैं और उनको शराप देते हैं कि आप वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो। उस समय भगवान उसी स्थान पे आते हैं, 7वें दरवाजे के ऊपर। दोनों जय और विजय जो भगवान के अपने भक्त हैं, पार्षद हैं, द्वारपाल है, उनकी रक्षा के लिए भी, और चार कुमार वो भी भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ज्ञान में परिनिष्ठ है, उनका भी उद्धार करने के लिए और वहां आते हैं। तो ये श्लोकों में भगवान का वहां आना और चार कुमारों को दर्शन देने से क्या प्रभाव पड़ा है, उसके उपरांत चार कुमार भगवान की प्रार्थना करेंगे। ऐसे ये अध्याय पूरा होगा और दूसरे अध्याय में वार्तालाप होगा चार कुमारों और भगवान के बीच में। तो आज हम इस अध्याय को पूरा करने का प्रयास करते हैं। 37वें श्लोक में लिखा है, एवं तदैव भगवान अरविंद नाभ, भगवान का विशेषण है कि उनकी नाभि से कमल निकला है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो अरविंद नाभ भगवान को कहते हैं, ये गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए है। स्वानाम विबुद्ध्य, जो अपने हैं, स्वानाम का मतलब जो भगवान के अपने सेवक हैं, विबुद्ध्य उनके विषय में भगवान को जब पता लगा कि उन्होंने सद अतिकर्मम, जो सत्य है, मेरे दूसरे भक्त ने चार कुमार, उनका अतिक्रमण किया है, इसका मतलब उनका अपमान किया है। आर्य हृदय भगवान का एक विशेषण है, जो वेद शास्त्र के अनुसार जिनका जीवन सत्य के ऊपर है उनको आर्य कहते हैं। उनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं अथवा उसके हृदय को प्रकाशित करते हैं। तस्मिन ययो परमहंस महामुनि नाम, और जो चार कुमार आए थे वो परमहंस थे और उनको दर्शन देने के लिए वहां गए। अन्वेषणीय चरणौ चलयन सह श्री। अब इसका अर्थ है कि वो चरण भगवान के जिनका ध्यान करने के लिए बड़े बड़े योगी समाधि लगाते हैं, वही चरण, उन्हीं चरणों से भगवान उस स्थान पे गए जहां 7वें द्वार पे जय और विजय ने चार कुमारों का अपमान किया था। अकेले नहीं गए, सश्री ही लक्ष्मी के साथ गए। लक्ष्मी व्यक्तिगत साथ में अथवा उनके जो वक्षस्थल के ऊपर लक्ष्मी का चिन्ह है उसको साथ ले गए। वास्तव में लक्ष्मी को इसलिए साथ ले गए क्योंकि लक्ष्मी को दिखाना था कि अब जिन्होंने आपको आने से रोका था उनको भी अपराध मिल गया, उनको भी दंड मिल गया। तो ये श्लोक का अर्थ आप समझ गए। देखिए यह प्रभुपाद जी के अनुवाद में, उसी समय तत्काल भगवान जिसको पद्मनाभ कहते हैं, जिनके नाभि से कमल का डंडा और कमल प्रकट होता है, जो धार्मिक लोगों के हृदय में आनंद का उल्लास करते हैं, उनको जब चार कुमारों के संतों के अपमान का समाचार मिला तो वो लक्ष्मी जी के साथ उस स्थान पे स्वयं आए, अपने चरणों से चल के आए, जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता, नवे भक्त प्रणश्यति, 9वें अध्याय का श्लोक है। तो यहां भगवान के जो द्वारपाल है वो भी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने अपराध किया है, उनको शाप मिला है तो उनकी भी रक्षा करनी है। और जो चार कुमार है वो भी भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा भी क्रोध हुआ है, उनका भी भगवान को भक्ति का संरक्षण करना है। इसलिए भगवान
विशेष रूप से अपने द्वारपालों को, जिनकी भक्ति नष्ट न हो जाए, इसलिए वहां पधारे। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, भगवान ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं और भक्तों से स्नेह करते हैं, इसलिए भक्ति जो है भगवान को आकर्षित करती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए भक्ति सब जगह अपना प्रकाश फैलाती है। तो भगवान कुमारों के ऊपर और द्वारपाल दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि कुमारों के हृदय में भी निम्रता का भाव प्रकट हो गया था, क्योंकि उनके द्वारा भी अपराध हुआ था, इसलिए उन सबको पवित्र करने के लिए भगवान वहां आए, क्योंकि भगवान भक्तों और ब्राह्मणों का रक्षा करते हैं। एक विशेष बात कुमारों को भगवान को क्या समझानी थी। ये सत्य है कि बाह्यरंग शक्ति मेरी इस भौतिक जगत का सर्जन करती है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि मेरी स्वरूप शक्ति जो आनंददायिनी है, हलादीनी शक्ति है, इसका उनको बोध नहीं था। इसलिए मैं उनको इस आनंदमय, मेरी उल्लास वाली शक्ति का अनुभव कराऊंगा। ये लक्ष्मी उसका एक विस्तार है। ये मेरे को 4 कुमारों के ऊपर भी कृपा करनी है। तो दोनों के ऊपर भगवान कृपा करने के लिए आए, परंतु दोनों में से द्वारपाल उनको अतिक प्रिय थे, क्योंकि उनका निज सेवक थे वो। अब आगे का श्लोक कहते हैं, तम त्वागतम प्रतिहृर्य उपायिकम स्वापुंभि त्यचक्षत तक्षः विश्यान स्वसमाधि भाग्यम। ये बात बहुत बड़ी कहते हैं कि आज तक 4 कुमार समाधि में भगवान के ब्रह्म के स्वरूप का तो अनुभव करते थे, परंतु साक्षात भगवान, वैसे समाधि में भी चतुर्भुज विष्णु ही दर्शन देता है वास्तविक समाधि में, तो इनको चतुर्भुज विष्णु का दर्शन तो समाधि में होता था, परंतु आंखों से साक्षात विष्णु को नहीं दिए थे। यहां अचक्षता अक्ष, आंखों से, अक्ष से, आंखों से साक्षात विषयान स्व समाधि भाग्यम, जो समाधि में उसको दिखता था आज वो आंखों से उसको देख रहे हैं। और फिर भगवान की थोड़ा सा रूप का वर्णन करते हैं कि उनको जो चमर झुलाया जा रहा था सफेद, वो 2 हंस की तरह दोनों तरफ से लग रहा था, शिव वायु लोलत। तो ये भगवान जो है शशि क्षेत्र, और उनके ऊपर जो छाता ताना हुआ था सफेद रंग का, वो मानो के उल्टा हुआ कमल खिला हुआ हो, और उस छाते का तो रंग ऐसा सफेद है जैसे चंद्रमा हो, और उससे अमृत की बूंदें गिर रही थी, और वो छाता बहुत मणियों से सजा हुआ था। ये भगवान के वैभव का वर्णन है। तो आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे प्रभुपाद गीता, तो सनक आदि ऋषि, उन्होंने भगवान को साक्षात देखा। पहले जो हृदय में देखते थे समाधि में, उसको आज आंखों से देखा। और जब उनको देखा तो भगवान अकेले नहीं थे, उनके पार्षद उनके संग में थे, और उनकी सारी साज सामग्री उनके साथ थी। जैसे कि उनका छाता सफेद उनके साथ था, चमर दोनों तरफ से थे, और वो ऐसे जब हिल रहे थे तो लगता था कि सफेद 2 जो है हंसों का जोड़ा है जो भगवान के दोनों तरफ से खड़ा है, और छाते से जो मणियों से सजा हुआ था, उसके ऊपर मालाएं जो लगाई हुई थी, उनसे बहुत सुगंध हवा आ रही थी और आनंद दे रही थी। और छाता सफेद था, ऐसे लग रहा था जैसे चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही है, और हवा उसका सुंदर सुगंध ले आ रही थी। ये भगवान के दर्शन का वर्णन है। इस श्लोक में श्री प्रभुपाद लिखते हैं विशेष रूप से, ये जो चक्ष अक्षिता, चक्ष अताक्ष विषयान, इस शब्द को मुख्य
प्रभुपाद जी महत्व देते हैं कि साक्षात आंखों के सामने भगवान का दर्शन हुआ। समाधि में तो दिख रहे थे पहले, भाग्यवान थे, परंतु आज उनको साक्षात देख के वो अद्भुत आनंद में हो गए। ये शुद्ध भक्तों के लिए संभव है कि वो साक्षात भगवान को देखें। योगी तो मात्र समाधि में ही देख सकते हैं। भगवान को अपने पार्षदों के साथ 4 कुमारों में देखा, छाता चमर लिए हुए। और इसको प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में ये लिखा है, प्रेमंजन श्रुत भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु वलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम जिसके आंखों में, उसके हृदय में भगवान दिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हृदय में पहले भगवान दिखते हैं ना, परंतु जब भक्त परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो साक्षात आंखों के सामने भगवान का दर्शन होता है, आमने सामने होता है। सामान्य लोगों के लिए भगवान का दर्शन दुर्लभ है, परंतु यहां विशेष रूप से जो भगवान के नाम का सुमरण करते हैं और भगवान की प्रेममयी भक्ति में जो लगे रहते हैं, वो पहले तो भक्ति जीभा से शुरू करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के प्रसाद का रसास्वादन करते हैं आदर पूर्वक, तो भगवान उनके ऊपर कृपा करके, ये ऐसे वास्तव में एक श्लोक है, उसका ये प्रभुपाद जी ने अनुवाद दिया है। कोई आप में से बता सकता है ये कौन सा श्लोक है जिसका प्रभुपाद ने अनुवाद किया है या संक्षेप में दिया है? जरा विचार कीजिए, बताइए। मेरे को मालूम है, आपको मालूम है? फिर सामने सिंधु में प्रभु जी, जेव सेवान मुखो ही जीवादो वाला श्लोक। ये जो है श्लोक तो है, प्रभु जी वो है, श्री कृष्ण नाम आदि यही श्लोक है, भवेद इंद्रिय ग्राह्य यही श्लोक है। श्री सेवन कृष्ण मुखो नाम ही आदि, जीवादो। बिल्कुल जी यही श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण को इंद्रियों के साथ द्वारा जाना नहीं जा सकता, परंतु जीभा से सेवा करने से, नाम जपने और प्रसाद खाने से अपने आप भगवान हृदय में स्फुरित होते हैं। स्वयं स्फुरते अध, ये है श्लोक। ये है प्रभुपाद को तात्पर्य पढ़ने की विधि। तत्काल आप ढूंढिए कि कहां से ये श्लोक दिया हुआ है, क्यों ये श्लोक दिया हुआ है। जैसे प्रभुपाद अपने मन से नहीं लिख रहे, सब शास्त्र के प्रमाण से लिख रहे। श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत इंद्रिय, ये श्लोक है। ये भगवान की माधुर्य है, जो भगवान ने उनको अपने रूप का दर्शन दिया है। भगवान के अब शब्दों को सुनेंगे, भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी से जो सुगंध आएगी वायु की, उसका वो जो है वो पान करेंगे। ऐसे सभी इंद्रियों से भगवान का दर्शन करेंगे वो। ये 5 श्लोकों में भगवान के मधुर रूप का वर्णन किया गया है। ये इस श्लोक से लेके 4 और श्लोक तक। इसको देखने के भगवान चरणों से पैदल चल के आए। ऐसे कहते हैं कि गरुड़ ने कहा कि मैं मुझ पे चढ़ के चलो, भगवान नहीं चढ़े। वो जो विश्वकेन भगवान के पादुका लेके खड़े होते हैं, वो पादुका लाए, वो भी नहीं पहने। भगवान लक्ष्मी पास में खड़ी थी और तत्काल भागे तो लक्ष्मी साथ में आ गई और गेट के ऊपर आ गए। तो इस भगवान के चरणों को, भगवान के चरण जो है उनके चिन्ह भगवान के 7वें दरवाजे का जो बाहर का आंगन है उसमें पड़ रहे हैं। उसको देखने के लिए जो नगरवासी थे, इसका मतलब वैकुंठवासी थे, वो भी भागे हुए आए। विमानों में चढ़ के जो घूम रहे थे वैकुंठवासी, वो भी देखने के लिए आ गए। और जो बगीचे में, जो उद्यान में जो भ्रमण कर रहे थे, वो भी उन चरणों को देखने के लिए आ गए, क्योंकि ये चरण भगवान के देखना बहुत दुर्लभ है। आज तो अनावर चरणों से भगवान भागते हुए आए हैं। और भगवान ने, उन्होंने सब उपकारों से पूजन किया, भगवान की आरती उतारी, भगवान को फल आदि अर्पण किए।
अब वो बात कही है, समाधि में जिनको दिखते थे उनको आज साक्षात दिख रहे हैं, केवल दिख नहीं रहे हैं, और भगवान के सुंदर छाता का और भगवान के चरणों का दर्शन हो रहा है, और भगवान के चंवर ढुलाने का दर्शन हो रहा है। अब हम आगे के श्लोक में जाते हैं। ये श्लोक कहता है, कृत्सन प्रसाद, कृत्सन का मतलब कुछ छोड़ा नहीं, पूरे का पूरा। कृत्सन शब्द का मतलब है पूर्ण। प्रसाद का मतलब कृपा, सुमुखम, भगवान का जो सुंदर मुख है उसका दर्शन भगवान का पूर्ण प्रसाद है। स्मरण ही है धाम है, ये भगवान का जो धाम है वैकुंठ, उसका जो अधिपति है, उन्होंने बड़ी कृपा की और इनको पूर्ण दर्शन दिया। स्नेह अवलोक्य कल्य हृदय संस प्रशंतम, और भगवान के दर्शन हृदय से उनके हृदय के अंदर बहुत बड़ा एक हृदय में स्पर्श ऐसा हुआ भगवान के रूप का कि आनंद में विवल होके, कैसे भगवान दिख कैसे रहे थे, श्यामे, भगवान का श्याम रूप था। प्रथाव ओरसी, और भगवान की कमर के ऊपर पीला पीतांबर, ओरसी शोभित्य श्री स्वस्स चूड़ामणिम, चूड़ामणि का मतलब जो भौतिक जगत के लोक है उनसे ऊपर उनका शिखर, इसका मतलब सत्यलोक से ऊपर जो वैकुंठ है वहां का दर्शन कराया भगवान ने। भगवान कैसे है, आनंद के, भगवान आनंद का भंडार है। उनका भगवान का मंगलमय दर्शन सबके लिए आशीर्वाद है, और जब वो मुस्कुराते हैं तो हमारे हृदय को छू लेते हैं, हृदय में आनंद को उड़ेल देते हैं। भगवान श्याम वर्ण के हैं, उनका वक्ष स्थल बहुत चौड़ा है, उसके ऊपर लक्ष्मी विराजमान होती है। वो आध्यात्मिक जगत के अधिपति है, जो भौतिक स्वर्ग से लेके सत्य लोक के ऊपर भी शिखर के समान है, चूड़ामणि के समान है। और आध्यात्मिक जगत का भगवान यहां महिमा को बिखेर रहे हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान जब आए तो सबसे प्रसन्न थे, ऐसे नहीं दिखा रहे थे कि मेरे सेवकों ने अपराध किया है तो उनके ऊपर, उनके मुखमंडल के ऊपर क्रोध की लकीर हो, अथवा 4 कुमारों ने क्रोध किया है उनके प्रति क्रोध का भाव हो, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए कहा गया कि भगवान पूर्ण आशीर्वाद देने के लिए अपना दर्शन दे रहे थे। जानते थे कि मेरे द्वारपालों ने अपराध किया थे, और ये भी जानते थे कि अपराध तो 4 कुमारों से भी हुआ है, इन्होंने भक्तों का अपराध किया, ये भी जानते थे। फिर भी भगवान बड़े प्रसन्न चित्त से सबको आशीर्वाद देने के लिए आते थे। प्रभुपाद ने सावधान किया है कि भक्तों का अपराध चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में मत वाले हाथी जैसा है, जो भक्ति की लता को जड़ से उखाड़ देता है। उसको प्रभुपाद ने लिखा है, भक्ति की हत्या कर देता है। भगवान के मन में किसी के प्रति जो है द्वेष का भाव नहीं था। वो भक्तों के द्वारा किए हुए अपराध को कभी, उसके विषय में कभी सोचते भी नहीं है। परंतु भक्त को सावधान होना चाहिए कि किसी और भक्त के चरणों में अपराध न करे। भगवान तो उसको कभी नहीं, उसका ध्यान नहीं देते हैं। भगवान सबके समान है, परंतु विशेष भक्तों के प्रति उनका स्नेह अधिक है।
तो भगवान जिनसे अपराध हुआ उनके प्रति भी स्नेह से देखते हैं, और जिन्होंने अपराध किया है उनके प्रति भी स्नेहित से देखते हैं, क्योंकि दोनों भक्त हैं। ये कौन सा श्लोक है आपके विचार में कि भगवान सबसे समान है परंतु भक्तों के प्रति ज्यादा स्नेह रखते हैं? किसी को याद है भगवत गीता का कौन सा? तमोहम सर्वभूतेषु। समोहम सर्वभूतेषु। मैं बिल्कुल भक्त ठीक, सही है। 10वें अध्याय का श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु समोहम न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, यही श्लोक है। और ये भगवान का एक दिव्य गुण है। इसके लिए भगवान का एक नाम है अनिमेष निमिष। अनिमेष निमिष का मतलब है जब कोई भक्त अपराध करता है तो भगवान आंखें बंद कर देते हैं कि मैंने देखा ही नहीं, और जब भगवान कोई थोड़ी सी भक्ति की सेवा करते हैं तो खुली आंखों से देखता है, अरे इससे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। किसी का गुण भगवान भुलाते नहीं है और किसी का अपराध याद करते नहीं है। इसको भगवान का शीलवान गुण कहते हैं। भगवान शीलवान है। तो अब आगे लिखा है, ये भगवान का जो शीलवान चरित्र है ये भक्तों के हृदय को छू लेता है, और भगवान जब मुस्कुरा के उन्हीं को और उन भक्तों की ओर देखते हैं तो बड़े आकर्षक लगते हैं। ये केवल ये भौतिक जगत से ऊपर ऊपर की बात है, ये आध्यात्मिक जगत में संभव है। भौतिक जगत के लोगों को तो पता ही नहीं है कि भगवान का क्या लोक क्या है, स्वरूप क्या है, क्या भगवान के सामग्री है पूजा की, कौन भगवान के पार्षद हैं। इसलिए स्वर्ग आदि लोगों से ऊपर, ब्रह्मा के लोक से ऊपर चूड़ामणि की तरह भगवान का वैकुंठ का धाम है, वो शिखर है। अब आगे लिखा है, इस श्लोक में जो स्मरणीय शब्द है, हरे कृष्णा में क्लास का पोए, जो स्मरणीय धाम शब्द है कि भगवान आनंद के सागर हैं क्योंकि उनके दिव्य गुण हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं भगवान सबका आश्रय है, चाहे कोई निराकारवादी हो या साकारवादी हो, ब्रह्म का ध्यान करने वाला हो या भगवान का पार्षद बनने वाला हो, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं उसको ब्रह्म में लीन करते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं उनको अपना सानिध्य दे के पार्षद बना लेते हैं। अब आगे लिखा है, अब वैकुंठ क्यों भगवान इतना इतना भगवान मंगलमय क्यों है भगवान का रूप? तो प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में लिखा है, लक्ष्मी सहस्र शत सम ब्रह्म सेव्यमानम, वहां हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती है। वो लोग एक लक्ष्मी के थोड़े से कृपा के लिए ही सदा लालायत रहते हैं, तो भगवान के धाम में तो लाखों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं। इसलिए वैकुंठ की महिमा का यहाँ वर्णन है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, 4 कुमारों को संदेह था कि भगवान कहीं हमारे ऊपर क्रोधित तो नहीं है, इनके हमने द्वारपालों के ऊपर शराब देने का जो ये क्रोध का कार्य किया है, इसके लिए भगवान कहीं हमारे ऊपर क्रोधित तो नहीं है। परंतु उन्होंने देखा अंदर और बाहर से भगवान तो स्नेह पूर्वक है, आनंद दे रहे हैं। इनका मुखमंडल का जो छटा है और इनकी जो कटाक्ष है उससे तो कृपा बरस रही है। तो इसलिए उनके हृदय में आनंद की अनुभूति हुई। पूर्ण रूप से वो प्रसन्न है, भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न है।
और ये बहुत सुंदर है भगवान। भगवान की वाणी मधुर है। भगवान के अंग से निकलने वाला सौरभ सुगंध बड़ी अद्भुत है। भगवान का ये नव यौवन रूप बड़ा आनंदमय है। और ये आंखें तो ऐसे ही दर्शन की प्यासी होती हैं। संतों को इनके दर्शन का आनंद हुआ। और दूसरी तरफ जय और विजय रो रहे थे। भगवान को देख के वो रो रहे थे, अब भाई स्वामी, हम आपके सेवक होते हुए भी भक्तों का अनादर करके मूर्खता कर बैठे, अब क्या करें। और ब्राह्मण है, इन्होंने शराब दिया है, ये तो हमको जला दे। और फिर भगवान, हम आपके इस मधुर सुंदर रूप का फिर दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसका हमको बहुत दुख हो रहा है। तो भगवान उनको प्रति उत्तर क्या देते हैं? उनके हृदय का स्पर्श किया। ये भगवान के चितवन का, भगवान के दृष्टि डालने का एक चमत्कार है कि उनके हृदय में, ये भगवान की एक कला है। वो भीष्म पितामह हजारों बाणों से बींधे हुए शरीर में कितना पीड़ा सह रहे होंगे। कृष्ण ने क्या कृपा दृष्टि डाली, उनकी पीड़ा समाप्त हो गई और सोए सोए प्रवचन देना शुरू कर दिया। यहां भी भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उनके हृदय में भी जो कलेश था वो दूर हो गया। कितने भगवान स्नेह करते हैं भक्तों के साथ। इससे उनका भी मन भगवान में आकर्षित हो गया। भगवान की छाती में तो लक्ष्मी का चिन्ह है ही, श्रीवत्स चिन्ह तो है ही। और वो भगवान वैकुंठ के स्वामी हैं, आत्माधिष्ण्यम। फिर वही बात लिखी है कि वैकुंठ इस जगत से बहुत ऊपर है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 40। पीतांशुके, भगवान को पीला पीतंबर की धोती पहनी हुई है। कहां पहनी है? प्रथो नितंबिनी, उनके जो नितंब है उसके ऊपर। कमर पतली है, नितंब बहुत जो है भरे हुए हैं। और विश्ववंत्या, और उसके ऊपर एक पट्टा खींचा हुआ है। ये भगवान के पीले पीतांबर धोती का दर्शन है। कमर का, पतली कमर का दर्शन है, उसके ऊपर पट्टा बंधा हुआ है, दुपट्टा, उसका दर्शन है। हांचालिभिः विरोहतयः वनमाल्या, और भगवान के गले में बहुत सुंदर वनमाला पहनी हुई है। वलगो प्रकोष्ठः वलयं विनता सुतांसे, भगवान के हाथ कलाइयों में जो है पहने हुए हैं ब्रेसलेट, क्या कहते हैं, कंगन, कंगन पहले हुए हैं भगवान के। विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनानम अबजम, आननम अबजम, भगवान का मुख कमल है। इतरेण विनस्य हस्तम, और जो उनके हाथ में क्या है? कमल लिया हुआ है, अबज लिया हुआ है भगवान ने हाथ में। तो ये श्लोक क्या कहते हैं? भगवान के कमर के ऊपर पीतांबर पहना हुआ था, उसके ऊपर एक कस के पट्टा बंधा हुआ था, और वनमाला पहनी हुई थी। और वनमाला के ऊपर बहुत से भंवरे मंडला रहे थे। और भगवान के कलाइयों में बहुत सुंदर कंगन पहने हुए थे। एक उनका जो उल्टा हाथ था वो गरुड़ के कंधे पे था। यो विनत्य शब्द है ना, विनत्य गुरु को कहते हैं, गरुड़ को कहते हैं विनता सुत। विनत्य जैसे कौनते है, ऐसे विनत्य है। गरुड़ की मां का नाम है विनता। तो गरुड़ के, भगवान का उल्टा हाथ गरुड़ के कंधे के ऊपर था, और उनके सीधे हाथ में कमल धारण किया हुआ था जिसको वो घुमा रहे थे। ये भगवान के छवि का दर्शन है। प्रभुपाद कहते हैं यहां भगवान के सुंदर पूरे विग्रह का साक्षात रूप का दर्शन है कि भगवान कितने अद्भुत है।
जिसकी अनुभूति 4 कुमारों ने की। और विशेष बात क्या लिखा है? बाकी सामान्य बात है। चक्रवर्ती पाद ने कुछ खास बात लिखी है, देखिए। क्योंकि भगवान के हर एक जो इसमें वर्णन है वो सबको आकर्षित है। पीतांबर आकर्षित है, कमर पतली आकर्षित आकर्षित है, स्थूल स्तंभ आकर्षित है, उसके ऊपर पट्टा आकर्षित है, वनमाला आकर्षित है, कलाइयों में पहने हुए कंगन आकर्षित है, वनमाला के ऊपर जो भंवरे मंडला रहे हैं वो भी आकर्षित हैं। ये श्लोक आगे वाले श्लोक के साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ये है वैकुंठ की महिमा, ये है आत्मधिष्ण्यम, ये है भगवान के अपने धाम की महिमा। और आगे लिखा है, गरुड़ के ऊपर उल्टा हाथ रखा हुआ है, और विनश्यस्य वलगु प्रोक्षित वलरम हस्तम, सीधे हाथ में कमल को घुमा रहे हैं। क्यों? हाँ, 4 कुमारों को कह रहे हैं कि आपने ब्रह्म का पहले साक्षात्कार कर लिया है आपके हृदय में, अब अपनी मधुरता का उनको वर्णन करा रहे हैं। अरे ब्रह्मानंद तो तुच्छ है, आप देखो अब मेरा ये रूप। ऐसे भगवान विनोद कर रहे हैं कमल दिखा के देखो लक्ष्मी जिसके ऊपर विराजमान होती है वो तो मेरे हाथ में चमक रहा है। ब्रह्म आनंद को भूल जाओ, आनंद ले लो मेरे रूप का। अब ये 39 से 41 जो श्लोक हैं इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन चल रहा है। तो हम 41वां श्लोक पढ़ रहे हैं। विद्योत क्षिपम मकर कुंडल मंडनाहर, भगवान के कानों के ऊपर जो मकर कुंडल है वो भगवान के मुख की कांति से चमक रहे हैं, विद्युत की तरह, बिजली की तरह चमक रहे हैं। कुंडल चमक नहीं रहे हैं, भगवान के गालों की चमक से कुंडल चमक के और बिजली की तरह सब जगह प्रकाश फैला रहे हैं। गंड सल्लो न सह मुखम मणिवत कीर्तिम, अब भगवान के सर के ऊपर जो मणियों से जड़ित मुकुट पहना हुआ है वो बड़ा सुंदर लग रहा है। दोर दंड शंड, जो भगवान के ये जो दोर दंड का मतलब बाजुओं का कलाई के ऊपर का हिस्सा, हरतापहार्य हारेण, और गले के अंदर एक स्वर्ण का माला है जो दोनों बाजुओं के बीच में लटक रही है, कौत्सव मणि उसमें चमक रही है। क्या लिखा है? विशेष रूप से भगवान के जो कपोल हैं, गाल हैं, उनके ऊपर मकर कुंडल जो है वो चमक रहे हैं जैसे बिजली चमक रही है। भगवान की नासिका बहुत ही प्रमुख रूप से दिख रही है और भगवान के माथे के ऊपर मणि से जड़ा हुआ मुकुट धारण किया हुआ है और बहुत सुंदर एक स्वर्ण माला भगवान के गले में शोभा दे रही है जिसमें कौत्सव मणि लगी हुई है। ये भगवान के रूप का दर्शन है। चलो जी आगे के श्लोक में चलते हैं। श्लोक 42। अत्रोपसृष्टम इति चोतस्मित्तम इंदिरायाः श्वानां धियाः
वर्चितम बहु सौष्ठवार्यम मह्यम भविष्य भवितां च भजन्तम अंगम नेमिर निरीक्ष्य न वितृप्त दृश्यो मुदा कही। ऐसे भगवान के सुंदर मुख को देखा तो उसको देखते ही रह गए और उससे तृप्त नहीं हो रहे थे। अब क्या लिखा है, कोई पढ़े जरा, अनुवाद पढ़िए प्रभुपाद जी का। कौन पढ़ना चाहेगा? रति रूपा कालिंदी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अतीव सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्व को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिवजी द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से आदर अर्पित किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके लोटस फीट पर अपना अपना सिर झुकाया। हरे कृष्ण। तो आपने इसमें पढ़ा कि भगवान की सुंदरता भक्तों को लक्ष्मी की सुंदरता से अधिक लगती है। और ये बोल कौन रहा है, आप जरा बता सकती हो बेटी, कौन बोल रहा है? ये चार कुमार बोल रहे हैं प्रभु जी। नहीं बेटी, ये चार कुमार नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं शिव और सारे इनकी सेवा करते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को जो प्रसंग चल रहा है ऊपर से। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा था तो ये ब्रह्मा जी ही सारा वृत्तांत ये बता रहे हैं। तो भगवान भक्तों को अति प्रिय है लक्ष्मी से। इसका मतलब भक्त कोई वैभव नहीं चाहते हैं, ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, वो माधुर्य के लिए भगवान के रूप में आकर्षित होते हैं। तो ये भाव है यहाँ। और इस श्लोक में तात्पर्य थोड़ा सा प्रभुपाद जी का आगे बहुत लंबे तात्पर्य हैं। लक्ष्मी देवी तो बहुत सुंदर मानी जाती है आध्यात्मिक जगत में, और भौतिक जगत में तो उसी को चाहते हैं। और वो अपने आप को भी मानती है कि मैं बहुत अति सुंदर हूं, परंतु उनकी सुंदरता को भी भगवान यहां हरा देते हैं, भगवान जीत जाते हैं। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी की सुंदरता भगवान के उपरांत दूसरे स्तर के ऊपर बहुत महान है। इसलिए वैष्णव एक कवि ने गाया क्या है कि भगवान की सुंदरता सैकड़ों काम देवों को पराजित करती है। इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। परंतु राधा रानी का इतना बड़ा प्रभाव है कि भगवान श्री कृष्ण को भी वो पराजित कर लेती हैं, इसलिए उसका नाम है मदन मोहन मोहिनी। परंतु यहाँ भगवान ने और प्रभुपाद जी ने शब्द और लिखा है, मदन मोहन लिखा है, और राधा रानी के लिए लिखा है मदन मोहन मदन दहा। मदन दहा इसका मतलब मदन को भी जीतने वाली, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। अब प्रभुपाद जी यह तुलनात्मक बात में कहते हैं कि ऐश्वर्य के भक्त जो है नारायण की सुंदरता को अधिक मानते हैं, लक्ष्मी को दूसरे स्तर पे मानते हैं। और हम जो गौड़िया वैष्णव विशेष रूप से राधा रानी के महत्व को अधिक मानते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। ये प्रभुपाद ने एक बहुत ही सूक्ष्म जो है दोनों में अंतर बताया है। राधा रानी अति सुंदर है कृष्ण से भी, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा शिव आदि भगवान के भक्त है,
और यहाँ 4 कुमार भी भक्त हैं, इनको भी भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या आगे कहें, चक्रवर्ती पाद कहते हैं, क्या कहें आगे। अरे लक्ष्मी के जो गौरव था उसको भी भगवान ने ग्रहण लगा दिया, सबके मन को भगवान ने जीत लिया। तो अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। बहुत कुछ कहने को है लेकिन समय का अभाव है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, ओहो, ये श्लोक सबको याद करने का है। ये श्लोक बहुत प्रमुख श्लोक है। प्रभु जी याद तस्या, किया हुआ है। जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैंने तो याद किया हुआ है। नहीं, ये श्लोक आपके उसमें याद करने में है कि नहीं है, मेमोरी में? हाँ जी है। है यस। क्योंकि ये बहुत मुख्य श्लोक, इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, उसमें है ये। हाँ ये याद करने का है क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हाँ जी। तस्य अरविंदाक्ष नयनस्य पदारविंद, तस्य अरविंद नयन, भगवान जो कमल नयन है उसके जो चरण कमल है, किंजिक मिश्र तुलसी मकरंद वायु, भगवान के जो चरणों के नख है वो तो कमल के अंदर जो रश्मियां होती है वो है, और तुलसी जो उनके ऊपर उनसे मिली हुई है, उससे जो मकरंद वायु जो वहां से हवा बहकर आती है, अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम, वो 4 कुमारों की नासिका से अंदर हृदय में चली गई, मन में चली गई। संक्षोभम, उनके मन विचलित हो गया। अक्षर जुषम अपि चित्त तन्वोः, और जो पहले अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते थे ना, वो उनको भूल गया। चित्त तन्वः, अब उनका चित्त भगवान के रूप में लग गया, उनका मन अब भगवान के रूप में लग गया। तो ये विशेष श्लोक है जिसका भाव है कि अब 4 कुमार जो पहले निराकार ब्रह्म के उपासक थे आज से भक्त बन गए, और वो नासिका को तो बंद नहीं कर सकते, उसमें तो भगवान के चरणों के मकरंद तुलसी के साथ चली ही गई, और उससे उनके मन के अंदर क्षोभ पैदा हुआ और ब्रह्म आनंद उनको छोटा लगने लगा, और ब्रह्मा भगवान का स्वरूप उनके लिए आकर्षित हो गया। ये इसका भाव है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले निराकारवादी थे 4 कुमार, वो जो है अद्वैतवादी थे, परंतु अब भगवान के दर्शन से और चरणों के तुलसी के और भगवान के चरणों से निकलने वाली जो सौरभ सुगंध है उसके मन को परिवर्तन कर दिया। अब वो भगवान के भक्त बन गए, भगवान की सेवा के लिए वो प्रेरित हो गए। अब उनके मन में भक्ति का भाव आ गया। ये उदाहरण है, जो ज्ञानी है वो भी भगवान के भक्त या भगवान की कृपा से शुद्ध भक्त हो सकते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, क्या वो वायु बह के उनकी नासिका में गई, उनका ब्रह्म का जो स्तर था वो तो नीचे पटक लिया, और उसके मन में बहुत बड़ा क्षोभ होने लगा कि हम कहां भगवान के सुंदर दर्शन को भूल के और निराकार ब्रह्म में ध्यान कर रहे थे। और अब लिखा है कि तुलसी की सुगंध और उसके साथ है भगवान के सफेद और लाल चरणों के नख, अंगरी कहते हैं, वो तो कमल के अंदर जो रश्मियां है उसके समान है, और उससे मकरंद निकलता है।
अभी किसी की आज्ञा तो लेनी नहीं पड़ती है, नाक में तो अपने आप चली जाती है, नाक तो भगवान ने हर समय खुला रखा है, तो चली गई कुमारों के नाक में, और उससे उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। आगे लिखा है, ये चक्रवर्ती पाद ने एक बहुत बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया है कि कोई राजा दूसरे राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है तो पहले क्या करता है, दूसरे देश में जाएगा तो पहले तो राजा को मारेगा, जो वहां का मुख्य नेता है उसको मारेगा, फिर सब कुछ वहां लूटपाट मचाएगा, और फिर अपनी सेना से उसके ऊपर विजय प्राप्त करेगा। ऐसे ही भगवान ने पहले तो उनके ब्रह्म का जो ब्रह्म था उसको तो समाप्त कर दिया, फिर उनके अंदर जो साधन का, ब्रह्म साधन का जो सामान पड़ा था उसको लूट लिया, और फिर अपने भक्ति के सैनिकों के द्वारा उसको अपना प्रेमी भक्त बना दिया। ये कैसे प्राप्त हुआ आगे आप सुनेंगे। ये प्राप्त हुआ असल में ब्रह्मा जी और नारद की कृपा से, और इसको प्रभुपाद जी आगे प्रमाणित करेंगे कि नारद ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत 4 कुमारों को भक्ति प्राप्त हुई। तो भक्ति तो केवल भगवान के भक्तों से ही प्राप्त होती है, ये बात आगे आएगी। अब श्लोक संख्या 44। तेवामुष्य वदनासीत पदम कोशम। इस श्लोक का भाव है, भगवान का जो मुखमंडल था वो उनको कमल के अंदर जो नीलापन है ऐसा दिखने लगा, और भगवान जब मुस्कुरा रहे थे तो उनको लगा कि ये कुंद के पुष्प खिले हुए हैं। भगवान के मुख को देख के वो पूर्ण संतुष्ट हो गए चतुर्ष कुमार, और अधिक देखने की अभिलाषा करने लगे। भगवान के चरणों के नख को देख रहे थे, जिसको कहते हैं नख चंद्र। 10 नख चंद्र है भगवान के चरणों के, 10 नख चंद्र, 10 पांवों के, 10 हाथों के, 20 और मुख चंद्र, और ऊपर चंद्र का एक लगी हुई बिंदी, चंद्र बिंदी। ये बहुत बड़ा एक 24 चंद्रों का भगवान कृष्ण चंद्र है, और आधा और चंद्र है, ये गायत्री, काम गायत्री का स्वरूप है। ये बहुत बड़ा मुख्य बात है। वो कैसे लग रहे थे चरण? वो तो माणक जैसे लग रहे थे। और रुबी को लिखा है वो कैसे थे? अरुण, मणि के समान थे। वो मणि के समान लाल थे, इसलिए भगवान के रूप को बार बार देखने लगे, और भगवान के अब साकार रूप का ध्यान करने का उनका नेम बन गया। बोला हुआ क्या, कैसे हुआ ये? चक्रवर्ती पाद कहते हैं तुलसी ने प्राणों को पवित्र कर दिया, और प्राणों ने इंद्रियों को शुद्ध कर दिया, क्योंकि इंद्रियां प्राणों के ऊपर आश्रित होती है। पहले तो आंख पवित्र हो गई, भगवान के रूप का आनंद लिया, और फिर भगवान के सारे अंगों का आनंद लिया। फिर कान पवित्र हो गए, भगवान के सुंदर वाणी को सुनने का सौभाग्य मिला। फिर नासिका पवित्र हो गई कि भगवान के तुलसी का मकरंद मिला। ऐसे सारी इंद्रियां पवित्र हो गई। भगवान का दर्शन किया, उन्होंने कहा मैं हमने पहले भी दर्शन किया है। बोला पहले कब किया है? मैंने तो नहीं दिया। बोला आपने नहीं दिया, लेकिन हमारे पिताजी ब्रह्मा ने आपके विषय में बताया था, और नारद ने बताया था, हमारे भाई ने, और उनकी कृपा से भक्ति मिली है, और इस भक्ति के कारण आज हमको आपका दर्शन मिला है। अब सारा भगवान के हर अंग अंग का वो ध्यान नहीं कर, देखने में समर्थ नहीं थे, तो भगवान का ध्यान करने लगे। 45वां श्लोक, ये संख्या पूरी हो रही है, यहाँ ये विभाग पूरा होगा।
अब यहाँ इसका तात्पर्य प्रभुपाद का बहुत बड़ा है इस श्लोक का। पुंसाम गतिम मृग्यतामिह योग मार्गई ध्यानास्पदम भूः बहुमतम न्यनाभिरामा पुंसनम वपुः दर्श्यानम अनन्य सिद्धै औतः पतिकहि समग्रन्नयुतम अष्टः भोगहि। इसमें अष्ट भोगई, उसमें दो विचार है। एक तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, अणिमा लघिमा आदि। एक 8 और बातें चक्रवर्ती पाद ने लिखी है, उसको आप देख लीजिए। अब श्लोक का अनुवाद है, योग का ध्यान करने वाले इस भगवान के रूप का ही ध्यान करते हैं, और योगियों को ध्यान में ये रूप दिखता है तो बड़ा आनंद मिलता है। ये वास्तविक है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। भगवान 8 प्रकार के सिद्धियों में संपन्न है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। परंतु जो भक्त नहीं है, जिनको पूर्ण अभ्यास नहीं है, उनको ये कुछ प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत लंबा है, 2 पेज से ऊपर का है। इसमें प्रभुपाद का पहले जो तात्पर्य का उद्देश्य है, योग की सफलता का वर्णन यहाँ किया गया है। योग की सफलता है चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करना। इसके अतिरिक्त और सब योग तथा कथित हैं, और ऐसे योगी लोगों को भ्रमित करते हैं। ये प्रभुपाद जी का भाव है। अब प्रभुपाद कहते हैं ये जो योग भगवान के ध्यान का ही उद्देश्य है, तो ये तो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से इसको किया जा सकता है। भक्त योगी तो खुली आंखों से भगवान का जब श्रृंगार करते हैं तो भगवान का ध्यान खुली आंखों से करते हैं। आंखें बंद करके ध्यान में करने की क्या जरूरत है। गीता, भागवत और पतंजलि योग शास्त्र में कहीं भी केवल ये प्राणायाम आसन की मूर्खता की बातें नहीं की गई है। भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करने के लिए शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए कमल के ऊपर खड़े ध्यान करने का कहा गया है। परंतु ये विष्णु कौन है? ये भगवान विष्णु तो भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। और योगी नाम अभी सर्वेशाम, सबसे बड़ा योगी, महान योगी वो है जो भगवान का ध्यान करे। कैसे योग करना है ये प्रभुपाद ने 6ठे अध्याय का पूरा वर्णन किया है। एकांत में बैठे, सीधा बैठे, कमर को करके ये बात कही हुई है। परंतु बड़े शहरों में रहे, आराम से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन न करे, जो आए सो खाए, जो पिए चाहे सो पिए, वो योग करे, ये तो ढोंग का ढोंग है, ये योग का मौकरी है, मजाक है। फिर प्रभुपाद कहते हैं 5000 साल पहले इस योग का वर्णन अर्जुन को जब भगवान ने बताया तो अर्जुन ने मना कर दी। वो जब कर नहीं पाया तो आज के लोग कहां से कर पाएंगे। और फिर ये तात्पर्य में यही भाव है सारा। आगे भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन जो ध्यान करता है, शुद्ध भक्त है, उसको दिखते हैं, सबको नहीं दिखते। भगवान कहते हैं भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। विषय उपनिषद में भगवान कहते हैं कि आपका प्रकाश इतना बड़ा तेजस्वान है कि आप इसको हटाइए, हम आपके मुख का दर्शन करें। सो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले लोग भले ब्रह्म का ध्यान करें लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं होगी, फिर परमात्मा का ध्यान करें उसमें भी संतुष्टि नहीं होगी। परंतु जब भगवान के रूप का ध्यान करेंगे तो दोनों अन्य साधन उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे, इसलिए कुछ अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तात्पर्य में सारा भाव ये बहुत लंबा तात्पर्य है, आप पढ़ के देख लीजिए। और फिर प्रभु का चैतन्य महाप्रभु ने हमको बहुत सरल रास्ता बताया, हरे कृष्ण महामंत्र को जपो और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और भक्ति के जिस अनुपम उपहार को जिसने जीवन में धारण कर लिया है, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति कर रहे हैं,
अभी 4 कुमार भी यही करने लग गए हैं। योग में तो इंद्रियों को वश में करना है और भगवान की सेवा में इंद्रियां अपने आप लग जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। लेकिन अष्ट सिद्धियों की बात प्रभुपाद ने की है वहां, अणिमा लघिमा वाली। चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं? बहुमतम, बहुत से मत है भगवान के ध्यान करने के लिए। 8 क्या है सिद्धियां? शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, और टेस्ट को क्या कहेंगे? रस। रस। ये हो गए 5। और फिर है भगवान की कृपा 6, फिर भगवान की लीला 7, फिर भगवान का बल 8। ये भगवान के स्वरूप से उत्पन्न होती हैं। औत्पत्ति ही औत्पत्ति कहा, और इसका अनुभव किया जा सकता है भोगई। कैसे? भक्ति के द्वारा। तो भक्तों को इन 7 चीजों का, ये 7 चीजें तो प्राप्त होती है भगवान को। भगवान के वाणी को सुन सकते हैं, बांसुरी को सुन सकते हैं, भगवान के कोमल स्पर्श का आनंद ले सकते हैं, भगवान की सुंदरता का रूप देख सकते हैं, भगवान को अर्पण हुए प्रसाद का रस ले सकते हैं, उनको चढ़ाए हुए माला और तुलसी का जो है गंध ले सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं, और भगवान के प्रेम को प्राप्त सकते हैं। और 8वां जो है वो जो भगवान का ऐश्वर्य है, जब भगवान सद्गुण संपन्न है, वो भगवान के ऐश्वर्य की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसको कोई इसको 8 सिद्धियां कहते हैं योग में, और भक्तों के लिए ये 8 चीजें हैं। और अब जो श्लोक 46 से 50 तक है, ये कुमार भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। कुमार क्या कह रहे हैं? कुमार कह रहे हैं, आप तो दुष्टों को तो कभी दर्शन देते ही नहीं है, दुरात्माओं को, भले उनके हृदय में बैठे हुए हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है, हमने तो आपको साक्षात सामने आमने देखा है। आप अनंत है, फिर भी आपको हमने पूर्ण रूप से दर्शन किया है। इसका हमने हमारे पिता ब्रह्मा जी से सुना था, आज उसको साक्षात देख भी लिया, उसका अनुभव भी कर लिया। इसमें प्रभुपाद जी तब बड़े तात्पर्य लंबा लिखा है। और योगियों के लिए बहुत दुर्लभ है, और जो दुरात्मा है उनको मिलता नहीं है। उसके विपरीत जो महात्मा है उनके लिए भगवान सुलभ है। और ये फिर वही ईशोपनिषद वाली बात लिखी हुई है। और नीचे जाएंगे, 4 कुमार क्या कह रहे हैं? जो शुद्ध, जो बहुत वास्तविक शुद्ध भक्त है, सावधान भक्त है, जैसे हमने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना। परंतु अब हम आगे बढ़ के हमने आपका दर्शन किया, ये हमारे पिता का आशीर्वाद है, हम पूर्ण संतुष्ट हैं। भले पहले हम निराकारवादी थे, आपकी कृपा से अब हमको भक्ति प्राप्त हो गई है। प्रभुपाद कहते हैं एक और विशेष बात इस श्लोक में ये है, अपने पिता ब्रह्मा से सुनने की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा की संप्रदाय जो है नारद के द्वारा, ये व्यास के द्वारा ये प्रमाणित है। इसका मतलब संप्रदाय से ही ये अनुभूति हो सकती है। समय ज्यादा हो गया है। 47वें श्लोक में कहते हैं,
अनुताप विदतई दृढ़ भक्ति योगई। बहुत अच्छी बातें लिखी है। हम जानते हैं कि आप परम सत्य है, परम पुरुष भगवान है। ये आपका जो रूप है ये विशुद्ध सत्व का है। ये एकमात्र आपकी कृपा से और अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। और बड़े बड़े महात्माओं का हृदय इससे पवित्र हो जाता है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा और परमात्मा और भगवान में से भगवान की अनुभूति ही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें दो अन्य अनुभूतियां अपने आप आ जाती हैं। भगवान को ऐसे श्रृंगार कैसे होता है, ये निराकारवादी इसके ऊपर कुछ आलोचना कर सकते हैं। तो भगवान में विशेषताएं हैं, भगवान निर्विशेष नहीं है, वो शुद्ध सत्व में है, उसमें कोई भौतिक गुणों का वर्णन ही नहीं है। कपिल देव भी आगे कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, मतलब भौतिक गुण उसमें नहीं है। ये केवल भक्तों के लिए सुलभ है। ये सब विशेषता केवल भक्त समझ सकते हैं, दूसरों के लिए ये संभव नहीं है। आज कह रहे हैं चार कुमार, हमने जो गीता में पढ़ा था ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म आपके ऊपर आधारित है, उसकी हमको अनुभूति हो गई। अब आपके प्रति हमारी रति हो गई, मतलब भाव भक्ति उत्पन्न हो गई। अब प्रेम दूर नहीं है। केवल भक्ति से ही आपको हम जान पाए हैं। ये भक्ति योग के ही गुण हैं। एक बात बहुत बड़ी लिखी है, और बड़ी बात चक्रवर्ती पाद ने ये लिखी है कि जब हमने पश्चाताप किया, अनुताप किया कि हमारे द्वारा दो भगवान के द्वारपाल भक्तों का अपराध हो गया, इसके ऊपर जब हम अनुताप किया, पश्चाताप किया, तभी आपकी भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हुई और ब्रह्म का भाव छूट गया। इसका अर्थ यह है कि भक्तों से अपराध हो तो उसके ऊपर पश्चाताप करना चाहिए। और ये अब 48वें श्लोक में लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखा है। जो बुद्धिमान भक्त हैं, जो दक्ष हैं, वो आपकी कथा को सुनते हैं, जो मंगलमय है, आपकी लीलाओं को सुनते हैं, और यही सुनने के योग्य है। अरे फिर ये सुनने को श्रवण कीर्तन मिल जाए तो भौतिक कोई आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? अरे यहां तक के मुक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर स्वर्ग आदि का तो सोचना ही मूर्खता है। उसको क्या करेंगे? ये भगवान की गुण रूप लीला के कीर्तन का और श्रवण की महिमा है। श्लोक बहुत अच्छा है। नात्यंतिकम विघ्नयन्ति अपि ते प्रसादम खीमवन यद अर्पित भयाम भ्रुवोन्नित से। अरे स्वर्ग आदि में जाएं, आपकी आंखों की भ्रुव ऊपर उठाओ तो डर लगता है, वहां जाके क्या करेंगे? यांगत्वांग्री शरण भवता कथाया, जिन्होंने आपके चरण शरण की कथा लिए का आश्रय ले लिया है। कीर्तन यतीरथ यशस, जो आपका कीर्तन करते हैं, जो पवित्र करने का वाला है। आपके कुशल रसज्ञ, जो रस को जानते हैं, जो कुशल हैं, बुद्धिमान हैं, वो तो आपके कथा कीर्तन में रुचि लेते हैं। उनके लिए न स्वर्ग महत्वपूर्ण है, न दुनिया का कोई सुख भोग महत्वपूर्ण है। भौतिक लोग जो जो कम बुद्धि वाले हैं, भौतिक भोग लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है, उनको तो कोई देवता की का स्थान मिले या
मुक्ति मिले उसको भी नहीं चाहते हैं। अब 49 श्लोक में कहते हैं, अब अपना निम्रता दिखाते हैं कि भगवान हमने अपराध तो किया है, हो सकता है कि हमको नरक में जाना पड़े या किसी नीच जूनी में जाना पड़े, बस हम आपको एक प्रार्थना करते हैं, हम जहां भी जाएं आपकी स्मृति हमारे को बनी रहे, हम आपकी सेवा में हमारा मन लगा रहे, हृदय आपके कथा कीर्तन में लगा रहे। और उदाहरण दे रहे हैं कि तुलसी भगवान आपके चरणों में जब लगती है तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे हम आपके गुणगान करके आनंद में रहे, ये भाव बहुत ही निम्रता का भाव है। चाहे हम नरक में जन्म क्यों न लें, हमारे मन आपकी सेवा में लगे, हमारे वचन आपका गुणगान करें और हमारा हृदय सदा आपके विषय में, हमारे कान आपका श्रवण करें। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति होती है मन कर्म वचन से। तो ये भक्ति का जो है आशीर्वाद मांग रहे हैं। और एक श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया है, उसका नंबर भी दिया हुआ है 6ठे स्कंद का, कि नारायण के भक्त नरक में जाएंगे तो भी नहीं डरते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान का वहां भी स्मरण करते रहते हैं। तो ये पश्चाताप कर रहे हैं, इसलिए इनको ये भाव तुलसी का महिमा लिखा हुआ है इस श्लोक में। अरे हमारे कान छोटे नहीं है, कान में आकाश विराजमान है और आकाश अनंत है, इसलिए भगवान की कथा अनंत के मुख से सुनते सुनते कोई आज तक थकता नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक कथा सुनो। और ये अंतिम श्लोक पढ़ के आज की कथा को विराम देते हैं। ये श्लोक है अंतिम। इसलिए भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आपके इस नित्य सनातन रूप को जो आपने कृपा करके हमारे को दर्शन कराया है उसको प्रणाम करते हैं। दुर्भाग्य अभाग्य आपके इस रूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं, कम बुद्धि वाले नहीं कर सकते हैं। हम बहुत संतुष्ट हैं, हमारी मन और हमारा दृष्टि दोनों संतुष्ट हो गए हैं। प्रभुपाद ने यही लिखा है, पहले निराकारवादी थे ये, अब भक्त बन गए हैं और संतुष्ट हो गए हैं। बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ हमारी ये कथा पूरी होती है। आपका कुछ प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। देखिए 10 श्लोक 11 श्लोक करने में भी घंटे से ज्यादा लग गया। हो कृष्णा। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए। आप सागर में सागर वर्दी और अमृत वर्षा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आपने दो चीज बताई, एक तो ब्राह्मण को भगवान प्रेम करते हैं और भक्तों को स्नेह करते हैं, तो थोड़ा सा इसका अंतर समझाएं। अंतर ये है कि दोनों, अब यहाँ भगवान के सामने 4 कुमार हैं और 2 अपने द्वारपाल है। अब इनमें से भगवान बोलेंगे ऐसे आगे कि मेरा हाथ भी ब्राह्मणों का अपराध करे तो मैं अपना हाथ काट दूंगा, ब्राह्मण आप आए और मैंने आके स्वागत नहीं किया, मुझे बड़ा दुख है, मेरे सेवक का पाप मेरा पाप है, ऐसे भगवान बहुत बड़ा प्रवचन करेंगे, ब्राह्मणों का बड़ा गुणगान करेंगे, परंतु कहेंगे ये 3 बार भले जाए भले पृथ्वी लोक में, मैं स्वयं अवतार लेके इनको लेने जाऊंगा। वो वास्तव में स्नेह करते हैं अपने भक्तों से। ब्राह्मण का मर्यादा वाला सम्मान जरूर करते हैं, आदर देते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु भक्तों के प्रति जो भगवान का स्नेह है, तो दोनों में से किससे ज्यादा प्रेम करेंगे कोई पूछ रहा है, तो दो द्वारपालों से अधिक प्रेम किया। इसको तो अभी भक्ति दी, वो तो पहले से भक्त है।
वो तो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आएंगे। भगवान उसके लिए दो दो अवतार ले रहे हैं, पहले हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह देव और वाराह देव, और फिर रामचंद्र, और फिर श्री कृष्ण, इतने अवतार ले रहे हैं उनके साथ, तो उनको अपने धाम ले जाने के लिए। तो भक्तों से स्नेह करने का ये अर्थ है। इसका मतलब ये हो गया प्रेम से ऊपर स्नेह हो गया। प्रेम, वहां प्रेम का अर्थ है मर्यादा। मर्यादा, ठीक है जी जी जी। एक जगह और है प्रभु जी कि इसमें जो श्राप दिया है वो सस्पेंसिव रखा है अब तक, क्या उसका हो चीज? जाए जो जो श्राप दिया है वो उसका सस्पेंसिव है। वो शराब अभी आगे जो कल वाला अध्याय उसमें आएगा कि भले ये 3 जन्मों के लिए जाएं असुर योनि में, वो आगे आएगा। अच्छा, आ गया, ठीक है ठीक। तो आप अगले श्लोक में यही वार्तालाप होगी भगवान विष्णु और 4 कुमारों के बीच में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब आपके पास समय कितना है? ये जो मेरा हिस्से में 19 अध्याय पूरे करने के लिए कितना समय है आपके पास? आपका दूसरा सेशन कब शुरू हो रहा है? ये तो पूरा हो गया संडे को। अभी हमारा सेशन के आगे वाले की तो कोई डिक्लेरेशन नहीं है प्रभु जी। जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपका सानिध्य हम लेते रहेंगे अमृत वर्षा का। अब प्रयास करेंगे कि कैसे भी मैं कथा करूंगा तो भी 7 बजे कथा खत्म होगी, 8 बजे आधा घंटा घंटा आपका ये मेरा सेशन मैंने वचन किया है, तो कोशिश करूंगा पूरा करने की। हरे कृष्ण। अगले सेशन के लिए प्रभु जी अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप तक जब तक सानिध्य मिलेगा आपसे प्रार्थना है हमें सानिध्य देते रहे। 19 तक पूरा करूंगा मैं, वचन भगवान को दिया है, कृष्ण करेगा, शक्ति देगा। है तो बैठ नहीं सकता हूँ, पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है। एक बार तो कम से कम अध्याय को देखना चाहिए, उतना भी समय नहीं मिल रहा है। दूसरी भी क्लासें चल रही हैं साथ में, कृष्ण कृपा करेगा हो जाएगा। और किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? अच्छे हैं कि आप लोग कुछ पढ़ के आते हैं, अच्छा लगा है, कुछ प्रश्नों का उत्तर तो देते हैं, मूक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे बार बार आता है ना ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार, इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है? आत्म साक्षात्कार का मतलब मैं आत्मा हूं, ये समझ लेना। हाँ जी। ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ यह है कि भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसका अनुभूति कर लेना। अच्छा जी। तो ये ज्ञानियों का लक्ष्य है दोनों। हाँ जी। और परमात्मा को साक्षात करना ये योगियों का लक्ष्य है, जो हृदय में परमात्मा को देख लेते हैं। हाँ जी। लेकिन ये तीनों के तीनों देखा जाए तो ब्रह्म वाले भी ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, परमात्मा वाले भी ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो है नहीं आध्यात्मिक जगत में। इसलिए दोनों का लक्ष्य तो ब्रह्म ज्योति तक का ही है। ये अधूरी अनुभूति है। जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक परिपूर्ण अनुभूति नहीं कही जाएगी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया। हाँ जी। हरे आत्म साक्षात्कार में क्या है? हमारा सामान्य उदाहरण ये होता है, लड़की जब 4-5 साल की होती है तो कोई भी गोद में बिठाए, कोई भी चूम ले, कोई परेशानी नहीं। 18 साल की लड़की होती है तो सावधान होती है कि मैं अब जवान हो गई हूं, किससे बोलना चाहिए किससे नहीं बोलना चाहिए इसका पता लग जाता है। ये है आत्म साक्षात्कार। पहले इस जगत के हम भूतों की तरह जो आए वो खाते हैं, जो आए वो करते हैं, लेकिन जब पता लगता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आत्म साक्षात्कार हुआ। परंतु लड़की 18 साल की हो गई, अपने आप को लड़की समझ रही है कि मैं जवान हो गई, ये तो उसकी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब उसको प्रेम करने वाला पति मिलना चाहिए और उसकी सेवा करे तब संतुष्ट हो। तो आत्म साक्षात्कार के बाद भगवत साक्षात्कार ही पूर्णता है। जैसे लड़की विवाहित होगी तभी उसका जीवन सफल होगा, ऐसे मैं आत्मा हूं ये जानना तो अच्छा है, लेकिन आत्मा के भाव को समझ के भगवान का साक्षात्कार करके उसकी सेवा में लगना, ये भगवत साक्षात्कार है। इन दोनों के बीच में ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार है, जो ज्ञानियों और योगियों का लक्ष्य है। तो इन तीनों में प्रभु जी आत्म साक्षात्कार को मतलब वर्णित किया गया है, उसमें लगेगा? नहीं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने आप को आत्मा समझना, शरीर नहीं समझना। ये पहला स्तर है। ठीक, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बैकुंठ लोक में भी द्वेष है, क्रोध है? नहीं, फिर वो जो इनको आया, द्वारपालों को आया, वो कैसे हमने आया? आपको पहले दिन कहा कि भगवान को लीला करनी थी, इसलिए ये सब बनाया। ये भगवान की योजना से हुआ है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी जो चर्चा हो रही थी, जैसे आपने बताया उसमें परमात्मा के विषय में, कि परमात्मा को जो ध्यान करते हैं योगी, वो भी ब्रह्म के लेवल तक रह जाते हैं। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, जैसे उसमें ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। तो परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं या क्या? हाँ, कह रहे हैं वहां, लेकिन वहां पूरा नहीं हुआ है भगवत गीता। भगवान ने 3 शरणों का ऑप्शन दिया है अर्जुन को। पहले कहा बुद्धौ शरणम गच्छ, फिर कहा तमेव शरणम गच्छ। अर्जुन ने कहा परमात्मा का शरण लो, पता नहीं मेरा मन बोल रहा है कि परमात्मा का बोल रहा है, पता कैसे लगे, मैं इससे संतुष्ट न हूं, यह हूं। तब भगवान ने कहा मैं माम एकम शरणम व्रज। ये अधूरा ज्ञान है, पूरी गीता पढ़ेंगे तब पूरा ज्ञान होगा। ओके 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 3 जी। शरणागति का वर्णन है भगवत गीता में। बुद्धौ शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ, मामेव शरणम गच्छ। तो अर्जुन अंतिम जो शरण गच्छ है उसी को अर्जुन ने स्वीकार किया, पहले 2 नहीं किए। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक है ना, मेरी भी जिज्ञासा है। जैसे अभी आपने वो क्या एक्सप्लेन किया कि भगवान भागते भागते आए थे, नंगे पैर आए थे। आपने ना भक्तों की रक्षा करने के लिए वहां पे गेट के ऊपर आए, और फिर आपने कहा कि वहां पे भगवान का ना दर्शन करने के लिए सभी लोग आ गए, वहां पे वैकुंठ के सभी लोग आ गए, बिकॉज वहां पे भगवान के लोटस फीट्स के दर्शन हो नहीं पाते। तो क्या भगवान के धाम में भी दर्शन नहीं हो पाते? सबको इजीली अवेलेबल नहीं है धाम में भी? हम रह रहे हैं भारत में। हाँ जी। आप में से कितनों ने नरेंद्र भाई, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के चरण देखे हैं? हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं देखे। और अंदर उनके सेवादारी हैं, उन्होंने ही देखे होंगे सबने। और मानो के कल अपने यहाँ मंदिर में आए और बाहर जूते उतार के अंदर आए तो बड़ा आश्चर्य हो के सब देखेंगे, अरे अरे देखो तो प्राइम मिनिस्टर भी जूते उतार के जा रहा है। तो उस वक्त देखने का सबको आनंद आएगा, अद्भुत लगेगा कि ऐसे होता ही नहीं है, कैसे हो गया, ऐसे हो गया वहां। हरि बोल। भगवान के धाम में जाके भी यानी कि हमें वेट करना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, ऐसा तभी भी नहीं, वहां पे भगवान ऐसा। के धाम में यहाँ से 3 गुने ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये बिल्कुल। भौतिक जगत में कितनी भीड़ है, इससे 3 गुने ज्यादा लोग हैं। ऐसे नहीं है वहां जाएंगे और भगवान खड़ा है और जाके गले मिलेंगे। पहले तो उस भक्त के पास जाना पड़ेगा जिसके साथ हमारा संबंध है। वो हमको उंगली से पकड़ के किसी दिन भगवान के पास ले जाके दिखाएगा कि ये भगवान है जिसकी आप भक्ति कर रहे थे। तो पहले तो ऐसा भक्त ढूंढो जो आपको वहां भगवान से मिलाने के लिए ले जाए। हमारे गुरुवर ही ये कार्य करेंगे, हमारे आचार्य वर्ग ये कार्य करेंगे। और इसलिए रागनुगा भक्ति में किसी भगवान के अंतरंग भक्त उसके भाव का अनुगामी बनना पड़ता है। और फिर ये शरीर छोड़ने के बाद जहां भगवान लीला कर रहे होते हैं किसी भौतिक जगत में, वहां हमको जन्म लेना पड़ता है। और जिस भक्त के हम अनुयायी बनते हैं वो वहां होता है, उसके साथ काम करके सीखेंगे कि क्या करना है। वो रियल सर में पक्के हो जाएंगे, तब फिर भगवत धाम जाके अपनी सेवा को संभालेंगे। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु, वेरी और ब्यूटीफुल, थैंक यू प्रभु। कोई है आपको वहां जानकार है गोलोक में जो है आपको? प्रभु जी, बिल्कुल है। श्रील प्रभुपाद, हाँ, शिला प्रभुपाद वहां हो, प्रभुपाद बैठे हैं वहां पे हमारे लिए। बिल्कुल जी वहां बैठे हैं। वहां को ये आशा होगी तो काम हो जाएगा। बिल्कुल बैठे हैं प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। बैंगलोर से ले जाने की गारंटी दी है प्रभुपाद जी। हो गया। जी प्रभु जी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम राम। हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी की जय। जय